बाकी माया पहचानी। भाई भोगो की गिलानी बाकी माया पहचानी। गुरु जी महाराज को गिलानी हो गई, क्योंकि जिसमें पिता की गोद में बैठने के लिए गए मौसी ने धक्का मार दिया। उसी समय गिलानी हो गई गुरु जी महाराज को। भाई भोगो को गिलानी मेरी माया पहचानी। और भाई भोगो को गिलानी मेरी माया पहचानी। तज दीनी राजधानी मोटे मिलो है बेहस। और तज दीनी राजधानी मोटे मिलो है बेहस। तज दीनी राजधानी मोटे मिलो है बेहस। और तज दीनी राजधानी मोटे मिलो है बेहस। नामदेव ने बुलायो बाको छप्पर छबायो। नामदेव ने बुलायो बाको छप्पर छबायो। रूप मोहनी बनायो कियो अमृत कलश। और रूप मोहनी बनायो लीनो अमृत कलश। रूप मोहनी बनायो लीनो अमृत कलश। रूप मोहिनी बनायो लीनो अमृत कलश। रूप मोहनी बनायो लीनो अमृत कलश। रूप मोहिनी बनायो लीनो अमृत कलश। देवल सुधा पिलाय प्रेम सो। देवल सुधा पिलाय प्रेम सो। तेतन सींग दिखायो और नचायो भक्तों में कितनी ताकत है। भगवान ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन ब्रह्म को शस्त्र उठाना ही पड़ा। कहने लगे कहो शस्त्र में उठाऊं रण छोड़ भाग जाऊं। कहूँ शस्त्र में उठाऊं रण छोड़ भाग जाऊं। परित क्या हूँ भुलाऊं कहूँ भीख मांग खाऊं। और परित क्या बुलाऊं कहूँ भीख मांग खाऊं। परित क्या हूँ भुलाऊं कहूँ भीख मांग खाऊं। और व्रत क्या बुलाऊं कहूँ भीख मांग खाऊं। रूप बामन को धार जाए पहुँचे बलिद्वार। रूप बामन को धार जाए पहुँचे बलिद्वार। तीन पग में ही तीनों लोग नाप दिए जाए। तीन पग में ही तीनों लोग नाप लिए जाए। अरे महाभारत में अर्जुन के संग हो। महाभारत में अर्जुन के संग मेघार थी कहार। चारों बेदन को सार लक्ष्मी को भरतार। चारों बेदन को सार लक्ष्मी को भरतार। ये नारायण कौन है? ये चारों वेदों का सार है नारायण। चारों वेदन को सार लक्ष्मी को भरतार। चारों वेदन को सार लक्ष्मी को भरतार।
मीरा को गोपाल गिरधर नंदलाल, और मीरा को गोपाल गिरधर नंदलाल, और कंस हूँ गोपाल दास सूरज को श्याम, और कंस हूँ गोपाल दास सूरज को श्याम, और कंस हूँ गोपाल दास तुलसी को राम, और कंस हूँ गोपाल दास तुलसी को राम, चारों वेदन को सार लक्ष्मी को भरतार, चारों वेदन को सार लक्ष्मी को भरतार, बनो नंद को कुमार सूरदास हूँ को श्याम, बनो नंद को कुमार सूरदास जी को श्याम, अरे सोई ब्रसभान किशोरी मेरे, सोई ब्रसभान किशोरी में चरणन को दास बनाया, और बतायो सब और भगतन और नचायो गोविंद भगवान की जय, और जय जय श्री राधे, और जय जय श्री राधे, और जय जय श्री राधे श्याम सीताराम। भक्त जब चाहे जिस समय चाहे अपने प्रभु को बुला लेता है। क्यों? कि भक्त की जो क्षमता है बहुत बड़ी होती है। जी हो आज महाराज अतः वैष्णव चित्तेषु दृष्टाम भक्तिमलौकिकम निज लोकम परित्याज्य भगवान भक्त वत्सल। हरि हरि सूत जी कहते मुनिवर, उस समय भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख, भक्त सुंदर शोभा पा रही है। श्री अंक सजल सलधर से समान श्याम वर्ण था, उस पर मनोहर पीतांबर झलक रहा है। भगवान नारायण भगवान के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर कुंडलम कुंडलः। श्री कृष्ण भगवान ये होने लगी। उसी समय भक्ति रस का प्रादुर्भाव, अभी गुलाल पुष्पों की वर्षा होने लगी। मुनीश्वर, इस सप्ताह श्रवण की जो मैंने बड़ी आपको अलौकिक महिमा दिखाई बताई, ये मानवा पापग्रस्तो सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधाद कुटिलाच कामिनो सप्ताह यज्ञ निकलो पुनीत। श्री राधे। सनकादिक ने कहा, भगवान जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार करते हैं, जो पाप में रत रहते हैं, स्त्रीगामी, स्वर्ण की चोरी करने वाले, गुरु की पत्नी को बुरी दृष्टि से देखने वाले, किसी का धन हरण करने वाले, स्वर्ण की चोरी करने वाले, ऐसे जितने भी जो पापी होते हैं सब इससे तर जाते हैं। श्रीमद् भागवत इसको श्रवण इसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्य कर्मों में तत्पर रहते थे। आगे तो बताया कर। उस नगर में समस्त वेदों का ज्ञाता एक ब्राह्मण रहता था।
लेकिन उसके कोई संतान नहीं। उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद सोति स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय एवं भास्कर। ऐसे मान लो जैसे दूसरे सूर्य के समान ब्राह्मण था, इतना तेजस्वी भास्कर सूर्य के समान। लेकिन बेचारी कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं, यहां तक कि उसके घर में जो गाय पलती थी उस गाय के भी कोई बच्चा नहीं। उसके घर में जो वृक्ष लगे हैं उन वृक्षों पर कभी कोई फल नहीं आता। ऐसा ब्राह्मण, बताओ, सूर्य के समान तेजस्वी, लेकिन उस बेचारे के यदि कोई फल का वृक्ष है उस पर भी कोई फल नहीं आता। यदि गाय पाल रखी है तो उसके गाय के भी कोई आज तक बच्चा नहीं हुआ। ऐसा ब्राह्मण, और वो भी कैसा बताया है, सूर्य के समान तेजस्वी। ऐसे ब्राह्मण कर्मेण हन्ते शत्रु कर्मेण हन्ते ग्रहा कर्मेण हन्ते शत्रु कर्मेण हन्ते ग्रहा यतो धर्म ततो जया। क्योंकि संसार में जो भी प्राणी जैसा जहां जो कर्म करके आता है उसे भोगना ही पड़ता। क्योंकि जन्म जन्मांतर के जो पाप और पुण्य जैसे भी जो उदय होते हैं उसी का फल उसे प्राप्त होता है। आज ब्राह्मण घर से निकलता है, आत्मदेव, लोग कहते हैं अरे देखो ये निपुता है, इसके कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं है, इसका मुख देखने से सारा दिन ऐसे ही प्रतीत हो जाएगा। सभी लोग इस बात को कहते हैं। आत्मदेव की पत्नी जब घर से निकलती है लोग अरे ये निपुती है, इसके कोई संतान नहीं हुई, न इसके कोई बेटी हुई न कोई इसके बेटा हुआ, इसलिए इसका मुख देखना अशुभ है। और आज तो बेटी और बेटा एक बराबर माने जाते हैं। और वैसे ही बेटी ऐसा कौन सा कर्म करती है जो पुत्र के समान नहीं है? पुत्र ऐसा क्या करता है जो बेटी उस पुत्र के समान नहीं है? आज जैसे आत्मदेव, एक दिन आत्मदेव के मन में विचार आया, एकदा सतरो दुःखात् गृहं तस्वा वनं गतः मध्याहे दशतो जातः तांगम समुपोप्य सियावनः। श्री कृष्ण। आज आत्मदेव ने विचार किया कि मैं अपना आत्मदाह कर दूंगा, क्योंकि जब कोई इस घर में संतान ही नहीं, इस घर में कोई खेलने वाला ही नहीं, तो मैं यहां क्या करूं? आत्मदेव घर से निकल करके जैसे ही गया, आत्मदेव जंगल में पहुंच गया। और जैसे ही आत्मदेव जंगल में जाकर के पहुंचा है, एक स्थान पर बैठ गया। इतनी देर में भगवान की कृपा हुई कि वहां पर एक सन्यासी आ गए। सन्यासी कौन है? नारद जी महाराज। जैसे ही वहां पर नारद जी आए, सन्यासी का स्वरूप है। सन्यासी ने कहा महाराज क्या कारण है, आप बड़े उदास से लगते हैं। उसी समय ब्राह्मण ने कहा महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, और जिस घर में कोई संतान ना हो उस घर को धिक्कार है, उस आनंद को धिक्कार है जिसमें कोई संतान नहीं। इसलिए प्रभु मैंने विचार किया है कि मैं अपनी आत्मा का दाह करूं। उसी समय सन्यासी ने कहा महाराज विप्रदेव, अरे ऐसा विचार क्यों करते हो? ऐसा विचार कभी नहीं करना चाहिए। जो अपनी आत्मा को कष्ट देता है वो परमात्मा को कष्ट देता है, इसलिए इस आत्मा को कष्ट मत दो, आत्मा को दाह मत करो।
जीना नहीं चाहता, क्योंकि जिस घर में संतान नहीं वो घर कैसा। उसी समय सन्यासी ने कहा कि मुंजा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्याज संसार वासना। ब्राह्मण, सन्यासी ने कहा ब्राह्मण देवता, इस प्रजापिता का मोह त्याग दो, इस मोह को मत करो, क्योंकि मोह जो है अनेकों प्रकार की व्याधियों का देने वाला है। जिसने मोह किया उसको अनेकों प्रकार की व्याधियों ने आकर के घेर लिया कि मोह सकल व्याधि न करे बोला, हरि मोह सकल व्याधि न करे बोला, मोह सकल व्याधि न करे बोला, मोह सकल व्याधि न करे बोला, तासे उपजय अतिशय सोला। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय। आज जैसे ही कहा सन्यासी ने, विप्रदेव इस मोह को त्याग दो, क्योंकि जो मोह है वो नाना प्रकार की व्याधियों को उत्पन्न कर देता है। मोह करने से, भगवान के विधान में हस्तक्षेप करने से आपको मालूम है राजा चित्रकेतु को कितना कष्ट उठाना पड़ा। लेकिन ब्राह्मण ने कह दिया महाराज कुछ भी हो, कैसे भी हो, मुझे एक संतान दीजिए। अपने योग के तप के बल से मुझे एक संतान दीजिए, मेरे मन में संतान की इच्छा है, और जब तक आप मुझे संतान नहीं देंगे मैं वापस नहीं जाऊंगा। जब महात्मा ने देखा कि यह किसी प्रश्न से अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने इसे एक फल दे दिया। ब्राह्मण, आप इस फल को लेकर के जाओ और जाकर के अपनी प्रिय पत्नी को देना, उनसे कहना कि इस फल को ग्रहण कर लो और अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति। सत्यम सोचम दयादानो मेघ भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्य तेन पुत्रो अति निर्मल। जाकर के पत्नी को खिला देना, इससे उसे एक सुंदर निर्मल सा अच्छा सा पुत्र होगा। आत्मदेव लेकर के उस फल को, क्योंकि जो संत का दिया हुआ फल है कभी निष्फल नहीं हो सकता। और वैसे भी कहा है कि संतों का समागम, हरि की कथा, ये तो बड़ी दुर्लभ है संसार में। और यहाँ तो संत के हाथ से फल प्राप्त हो गया, संत की तपस्या का किया हुआ फल प्राप्त हो गया ब्राह्मण को। जैसे ब्राह्मण लेकर के फल को अपने घर गया, जाकर के अपनी प्रिय प्रेयसी पत्नी को दिया और कहा महाराज आप इस फल को देवी ग्रहण कर लीजिए। अब जैसे पत्नी ने फल को ग्रहण करने की इच्छा की, उसी समय विचार आया मन में कि यदि मैंने इस फल को ग्रहण कर लिया तो मेरा उदर बढ़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण ने कहा है ये सन्यासी का दिया हुआ फल है, कभी निष्फल नहीं होगा, तो अवश्य ही इससे संतान होगी। पर मैं इस फल को नहीं खाऊंगा, क्योंकि यदि मैंने इस फल को खा लिया तो मेरा उदर बढ़ेगा, और जब मेरा उदर बढ़ेगा तो मैं बढ़िया सुंदर से सुंदर चीज, खट्टा मीठा नमकीन नहीं खा सकती। और माताओं, जिस स्त्री के गर्भ से हो उसको कहीं ज्यादा जाना नहीं चाहिए, खट्टा मीठा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, यहां तक कि जब तक बच्चे की प्राप्ति न हो जाए तब तक एक ही अन्न खा करके रहना चाहिए। ऐसा शास्त्र का वर्णन है।